अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपका दोस्त फ़हीम सन्यासी जी। आज मेरे पास तशरीफ़ लाए हैं डॉक्टर आसफ साहब, जो कि फैसलाबाद शहर से तशरीफ़ लाए हैं। माशाल्लाह से MBBS डॉक्टर भी हैं, अलाइड हॉस्पिटल फैसलाबाद में हाज़र सर्विस हैं और साथ में तिब से भी रिलेटेड हैं, हिकमत भी करते हैं और माशाल्लाह इनका रूहानी जो है वो भी काफ़ी सारा काम है, दुआ भी देते हैं और दम दरूद भी करते हैं। तो बाकायदा तौर पे डॉक्टर साहब आज आए हैं शागिर्दी इख्तियार करने के लिए, दस्तारबंदी कर रहे हैं। तो आज इनको हम यूनिफिकेशन का हिस्सा बनाने जा रहे हैं जी। ऐसे ही डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया जी बिस्मिल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नादे अलियम मज़हर लाजर बितलियम लक़िन नवाज़ि कुल्ल हम्मिन मुग़म्मिन सय्यद बिअज़मतिक या अल्लाह बिक़ुव्वतिक या मुहम्मद रसूलुल्लाह व बिवलायतिक या अलैहिस्सलाम li khamsatin fi biha al wabail hatima al mustafa wal murtaza wa ibnahuma wal fatimatu zahra salam। बहुत बहुत मुबारक हो जी आपको। ये जी आज डॉक्टर साहब जो है ना जी माशाल्लाह हमारी शागिर्दी में आ गए हैं जी। तो सन्यास बैठा तशरीफ सन्यास और तिब से भी बड़ा लगाव रखते हैं माशाल्लाह जी। हमारे बहुत शुक्रिया जी। तांदेवाला की मशहूर सौगात मन पसंद माही वालों की लेके हैं जी, बड़े शौक से। बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया आपका। डॉक्टर साहब तशरीफ रखें। अच्छा जी, डॉक्टर साहब आए हैं तो इनके पास एक दो पेशेंट थे यानी कि संगरैनी के मुतलका। तो मैंने कहा जी मैं आपको एक जादू असर नुस्खा देता हूँ जो मेरा ज़ाती दवाखाने का जो रेगुलर रूटीन में मैं चला रहा हूँ जी। तो 1 तोला पारा लेना है मरकरी आपने जी, उसको मुसफ़ा कर लेना है, किसी तरीके से कर लें, नमक के साथ रगड़ाई करके कर लें, यानी उसकी स्याही खारिज कर लें जी। जब नमक से रगड़ाई से स्याही आनी ख़त्म हो जाए 5 दफ़ा गुस्ल देने पर या 10 दफ़ा करने से, तो वो मुसफ़ा हो गए जी। अब वो 1 तोला पारे के साथ ना 3 तोला आंवला सार गंधक जो होती है ना वो खरल करनी है। 24 घंटे की खरलाई कर 24 घंटे कि गुबार की मानद हो जाए और पारा और गंधक चमक जो है ना खत्म हो जाए, वो बिल्कुल नाबूद हो जाए। अब पंसार स्टोर से मिलता है, उसको हम कड़ा छाल भी बोलते हैं और कौड़ सक भी कहते हैं। वो 200 ग्राम लेना है, उसको पीस के कपड़ छान कर लें। जो कपड़ छान शुदा बिल्कुल गुबार की मानद पाउडर है, उसके अंदर ये गंधक पारे की कजली मिला के 6 घंटे खरल करनी है जी। तो आपकी संगरैनी की दवाई बन गई। माशाल्लाह माशाल्लाह। ये एक जी बहुत ही नायाब नुस्खा है जिसे हम एलोपैथिक में IBS बोलते हैं, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज, जो अंतरियों की सोजश होती है और उसमें IBS B और IBS C कॉन्स्टिपेशन के अलामात आती हैं या डायरिया की अलामात आती हैं और इसकी वजह से ही डिप्रेशन और एंजाइटी होता है और जो आपका माइंड और गट का रिलेशन है वो डिस्टर्ब हो चुका होता है। तो ये हमारे एलोपैथिक में बहुत लंबे अरसे के लिए पीरियड, सिवाय अगर इसका हमारे एक दोस्त हैं डॉक्टर अफान कैसर साहब, वो कहते होते हैं कि इस मरीज़ को अगर खुदा हदायत ना दे, मतलब कि ये खुद परहेज़ ना करे ग़िज़ा का, तो इसका हमारे एलोपैथिक में कोई इलाज नहीं है, नहीं खातिर इलाज नहीं है, मतलब कि टेम्परेरी इलाज होता है। जब वो ग़िज़ा का परहेज़ नहीं करेगा दोबारा फिर वही मसला हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो अल्हम्दुलिल्लाह जी, ये हमारे जो हमारी तिब में हम कहते हैं कि बार बार पखाने का आ जाना, इधर से खाया उधर से पखाने का आ जाना, या कच्चे पखाने का आना कि जैसा खाना खाया वैसा ही पखाना आ जाना जी। उसमें मैदा जो है ना काफ़ी हद तक कमज़ोर हो जाता है। तो ये जो मैंने फार्मूला बताया है, इसके 2 ग्राम 2 माशे जी, यानी 1000 mg का कैप्सूल भरें, 2 कैप्सूल नीम गर्म पानी से सुबह जी और 2 कैप्सूल शाम को दे दें। पहली 2 खुराकों पे बंदा ठीक हो जाता है माशाल्लाह जी माशाल्लाह। और सिर्फ 3 दिन 6 खुराकें देनी होती है, टोटल इलाज ही 6 खुराकों से। माशाल्लाह जी माशाल्लाह। जबकि ये पूरी दुनिया में ना बड़ा एक इशू बना हुआ है IBS के रिलेटेड, आपकी सोशल मीडिया की जीनत बना हुआ है ये टॉपिक। तो मैंने उस्ताद साहब को इसीलिए कहा था कि ये इरशाद फरमाएं। बहुत शुक्रिया जी। चलें जी, जज़ाकल्लाह। आज अल्हम्दुलिल्लाह शागिर्दी इख्तियार की है। अभी हमारी जो वर्कशॉप्स हो रही हैं, पहली हमारी 3 फरवरी को पेशावर में है, उसके बाद 4 फरवरी को लाहौर में है,
5 फरवरी को हमारी कोट अद्दू है, 6 फरवरी को सिंध हैदराबाद है और 7-8 फरवरी को कराची इंशाल्लाह होगी हमदर्द यूनिवर्सिटी के तावन से। जी तो डॉक्टर साहब को जो है ना जी यूनिफिकेशन का मेंबर बनाएंगे, इनकी हलफ बर्दारी भी करवाएंगे, इनको मेंबरशिप लेके देंगे और इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी कि मेरे लिए बाइस फख्र होगा कि एक MBBS डॉक्टर को मैं कुश्ताजात सिखाऊं और इनको किसी अगली वर्कशॉप पे मैं इनको तैयार करके लाऊं ताकि ये खुद कुश्ताजात बना के प्रैक्टिकल करके दिखाएं। जी माशाल्लाह, दुआ में याद रखिए। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया।